नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चंबा के पल्लियूर गांव में करंट लगने से 4 की मौत, 5 झुलसे। ट्रांसफार्मर में बिजली के तेज प्रवाह से जले 18 घर। प्रशासन ने कहा दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। डलहौजी में पीओ सेल ने 8 वर्ष के बाद धर दबोचा एक उद्घोषित अपराधी। 2005 में चोरी के एक मुकदमे में अदालत द्वारा अपराधी किया गया था घोषित। जंजैली के कुथा मेले में प्लॉट आवंटन का कार्य हुआ शुरू। बाहरी राज्यों के व्यापारी भी कर रहे हैं मेले में शिरकत। और मंडी के पटल मैदान में आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। श्री लक्ष्मी नारायण धाम और इनक्रेडिबल हिमाचल के संयुक्त तत्वावधान में हुआ इस शिविर का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। चंबा के समीपवर्ती गांव पल्लियूर में शनिवार रात करंट से 4 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल चंबा में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर वे लोग हादसे में मारे गए जो टीवी देख रहे थे कि अचानक ट्रांसफार्मर से निकला वोल्टेज का एक भारी प्रवाह लोगों के घरों तक पहुंच गया और एक के बाद एक सभी घर लगातार जल गए। हादसे में जले 18 मकानों की पुष्टि हुई है। जहाँ से इस पल्लियूर गांव से कम भी 200 परिवार रहते थे। फिर पार गांव में घर में आग लग गई जी। अरे मैं बोलूँगा बस चलाना लाइट ऊपर करता जाता धीरे धीरे। इस तरफ फ्रंट पर नहीं लेंगे हम फ्रंट से लेंगे। हाँ पर हाल में सर फैन चल रहा था वो जल गया जी। अस्पताल में पहुंचे ये लोग बिजली के झटके का शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि चंबा के पल्लियूर गांव में शनिवार की रात ट्रांसफार्मर से निकली तेज वोल्टेज की चपेट में आ गए हैं। यही नहीं, इसमें 18 घरों के लोग इस तेज वोल्टेज की चपेट में आए हैं। हादसे में हताहत होने वाले लोगों की संख्या कहीं अधिक होती अगर मोबाइल फोन की मदद से एक दूसरे को संदेश न पहुंचाया जाता। एक ही घर से कुछ ही सेकंड में दूसरे घर तक पहुंच रही आग को कोई भी पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन घटना घटते ही लोगों ने एक दूसरे को मोबाइल फोन पर इस बाबत सूचना दी और पूरा गांव घरों से बाहर निकल आया। एक ही परिवार जो उस वक्त टीवी देख रहा था, उसी परिवार से मां और बेटा इस झटके से अपनी जान गंवा बैठे हैं। सब कुछ नहीं, हम खाना खाने के बाद सोने जा रहे थे सर, तो पार ट्रांसफार्मर पे आग पड़ी ना सर, और हम ना सर लाइट बंद करने अंदर गए तो सर पूरी आग घर में फैल गई सर। हम 5 लोग हैं, हम 5 को ही करंट लगा सर ना, और सर उसमें मेरे भाई और मेरी मम्मी की डेथ होगी सर। उनको हॉस्पिटल पहुंचाते कोई ना डॉक्टर ना कोई स्टाफ नर्स कोई कुछ नहीं था सर वहाँ पे। बताया यह भी जा रहा है कि अस्पताल में चिकित्सीय स्टाफ न होने से बढ़के घायलों के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा भी किया। जिस समय घायलों को अस्पताल लाया गया उस समय आपातकालीन सेवा में कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं था। हालांकि बाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत विशेषज्ञ चिकित्सक मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचे एसडीएम बचन सिंह ने बताया कि प्रशासन हादसे की जांच करेगा और जो भी मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आग लग गई और उसके पेट में लोग आ गए हैं और ये काफी हाई टेंशन फायर थी और उसके पेट में आने से करंट की वजह से 4 लोगों को घायल हुए हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। ये इसके बारे में छानबीन की जाएगी। बढ़ रहा है या किसी लापरवाही से हुआ है और जो परिवार से प्रभावित हुए उनके प्रति हमारे और प्रशासन का सरकार की सहानुभूति है। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान लंबरी देवी पत्नी महेंद्र व उसका बेटा नवीन, हितेश पुत्र नरेश व हरिंद्र पुत्र कर्ण शामिल है। चारों मरने वाले एक ही गांव के थे, जबकि गंभीर रूप से झुलसे 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चंबा जिला के डलहौजी पुलिस थाने के तहत गठित प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स यानी पीओ सेल ने 8 वर्ष के बाद एक उद्घोषित अपराधी को जम्मू के भद्रवाह से धर दबोचा है। गौरतलब है कि यह अपराधी 2005 में चोरी के एक मुकदमे में अदालत द्वारा अपराधी घोषित किया गया था, जिसे भद्रवाह से पकड़ने में सफलता हासिल हुई है।
एसएचओ ढलौजी शेर सिंह ने बताया कि पीओ सेल में तैनात मुख्य आरक्षी करतार चंद, आरक्षी सुरेंद्र सिंह व आरक्षी संदीप सिंह के दल ने 2005 में चोरी के एक मुकदमे में अदालत से उद्घोषित अपराधी तालिब हुसैन उर्फ बिट्टू को भद्रवाह से धर दबोचने में सफलता हासिल की है। तालिब हुसैन ने 2005 में ढलौजी के एक प्रतिष्ठित स्कूल डीपीएस में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने स्कूल प्रबंधन की शिकायत पर मामला दर्ज कर चोरी के आरोप में तालिब हुसैन को गिरफ्तार किया था। 2005 में ही अदालत से जमानत पर छूटने के बाद तालिब हुसैन अदालत में पेशियों से लगातार गैर हाजिर रहा, जिस पर अदालत ने उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया। मुकदमा नंबर 62/5 अंडर सेक्शन 379/411 IPC थाना ढलौजी में पंजीकृत हुआ था, जिसमें पीओ को पकड़ने के लिए डीआईजी साहब NR द्वारा विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान में हेड कांस्टेबल करतार सिंह, सुरेंद्र कुमार को पीओ सुरेश कुमार RO सोनी पत हरियाणा व पीओ तालिब हुसैन को पकड़ने के लिए भेजा गया था, जिसे उपरोक्त टीम ने 16/5/13 को भद्रवाह बाजार में खुफिया मुखबर की सूचना पर गिरफ्तार किया, जिसे आज मेरे पास थाना में लाए हैं। मैंने भी दरियाफ्त करी है। दरियाफ्त पर पाया गया कि उपरोक्त पीओ जो कि जानबूझकर अदालत के आदेशों की अवहेलना करता रहा है, जिसके खिलाफ एक और अभियोग अंडर सेक्शन 174A IPC अलग तौर पर पंजीकृत किया गया है, जिसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। तालिब हुसैन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस खूब हाथ पैर मार रही थी और पुलिस को अब जाकर उसके प्रयासों में सफलता मिली है। सूचना मिलते ही पीओ सेल ने फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए उक्त उद्घोषित अपराधी को जम्मू के भद्रवाह के बाजार से गिरफ्तार कर ढलौजी पहुंचाया है। उक्त उद्घोषित अपराधी विगत कई वर्षों से अपना स्थायी पता छोड़कर बिट्टू नाम से भद्रवाह में चालक के रूप में कार्य कर रहा था और वहीं रह रहा था। के न्यूज़ के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। रविवार को मंडी स्थित पटल मैदान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 18 और 19 मई को मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में श्री लक्ष्मी नारायण धाम की ओर से एक भव्य समागम आयोजित किया जा रहा है और इसी समागम के सदस्यों और इनक्रेडिबल हिमाचल के संयुक्त तत्वाधान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर श्रद्धालुओं ने रक्तदान में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मंडी के पटल ग्राउंड में स्थित टेबल टेनिस हॉल में इनक्रेडिबल हिमाचल और श्री लक्ष्मी नारायण धाम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस रक्तदान शिविर के दौरान लोगों का एक बड़ा समूह देखने को मिला, जो रक्तदान के लिए खासे उत्सुक नजर आए। मैं यहाँ पे ना ब्लड डोनेट किया है। यहाँ पे सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे और बच्चों की भी भलाई हो सकती है। मेरा नाम आदित्य है। मैं यहाँ समागम में आया हुआ था। आज मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया है और आगे भी करता रहूँगा। थैंक यू। मैं गुरुजी के समागम में आया हूँ। परम पूज्य सदगुरुदेव की मुझ पर बहुत असीम कृपा हुई है, तो मुझे ब्लड डोनेट करते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आगे भी गुरुजी की इसी तरह मुझ पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। श्री लक्ष्मी नारायण धाम द्वारा आयोजित समागम में पहुंचे श्रद्धालु एक और जहां सत्संग में शामिल होने पहुंचे हैं, वहीं रक्तदान कर खुद को सदकर्म के साथ भी जोड़ रहे हैं। संस्था के सदस्यों ने खेल परिसर अधिकारी व ब्लड बैंक मंडी का विशेष आभार व्यक्त किया है। मैं इनक्रेडिबल हिमाचल की तरफ से युवा खेल परिसर के अध्यक्ष श्री नेगी जी का धन्यवाद करता हूं तथा मंडी ब्लड बैंक का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से ये इतना बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज हो सका। इसके अतिरिक्त दुख निवारण समागम का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मुख्य कार्यकर्ता श्री राजीव जी के आदेशानुसार हमने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। वहीं रक्तदान के लिए पहुंची डॉक्टर्स की टीम ने इस कैंप के जरिए समागम में पहुंचे श्रद्धालुओं सहित अन्य लोगों को भी स्वेच्छा से रक्तदान के लिए प्रेरित किया और ब्लड बैंक के लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त इकट्ठा होने की उम्मीद जाहिर की। 18 और 19 दोनों तारीख को हमारे पड्डल की जिम के ऊपर जो टेबल टेनिस का जो ये कमरा है, यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इनक्रेडिबल हिमाचल। yesterday we got 20 यूनिट के करीब हम ले पाए। आज भी सुबह से लगे हुए हैं।
आई होप वी गेट अ गुड नंबर ऑफ यूनिट्स सो दैट आगे हम प्रॉब्लम क्राइसिस पीरियड को मैनेज कर पाए। मंडी शहर में एंड इवन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मंडी हैज़ अ लॉट ऑफ सरकारी एवं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सो उन सबको केटर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई होप दिस कैंप विल गिव अस अ गुड बैकअप। रक्तदान निश्चित ही महादान है और ऐसे में जब एक साथ दो शुभ कार्य हो रहे हों, यानी प्रभु महिमा के गुणगान के साथ साथ रक्तदान जैसा सत्कर्म, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात ही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। The new force for a new India. मंडी जिला के जंजैहली क्षेत्र में आयोजित होने वाले सुप्रसिद्ध कुथाह मेले में दुकानों के लिए जगह के आवंटन का कार्य रविवार को शुरू हो गया। इस कार्य को अमली जामा पहनाने के लिए आज मेला ग्राउंड में काफी भीड़ देखने को मिली। यही नहीं, यहाँ स्थान मुहैया करवाने की प्रक्रिया में माहौल गर्म भी नजर आया, तो कहीं इस प्रक्रिया में निष्पक्षता का समावेश भी दिखाई पड़ा। मंडी जिला की ऐतिहासिक धरा जंजैहली और जंजैहली में आयोजित होने वाला वार्षिक जिला स्तरीय कुथाह मेला इस क्षेत्र को विशेष महत्ता प्रदान करता है। निश्चित ही इस मेले में बहुत से व्यापारी व्यापार की दृष्टि से शिरकत करने पहुंचते हैं और इसी संदर्भ में रविवार को आयोजित हुई व्यापारियों को स्थान आवंटित किए जाने की प्रक्रिया। आवंटन के समय तहसीलदार थुनाग विद्याधर नेगी भी उपस्थित थे, जो इस मेले के अध्यक्ष भी हैं। वे स्थानीय पुलिस के साथ आवंटन स्थल पर मौजूद रहे और निष्पक्ष आवंटन करवाने का प्रयास किया। जिला स्तरीय कुथाह मेला है, इसके लिए जो यहाँ मंदिर के सामने जो मेला ग्राउंड है, इसमें हमने पिछले कल प्लॉटिंग किया था, प्लॉट काटे थे इसमें, तो आज हमने प्लॉट बांटने का काम शुरू कर दिया है और काम चलाओ सुचारू रूप से, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो प्लॉट दिया जा रहा है, ये जो कमेटी ने जो रेट तय किए में उसके मुताबिक दिया जा रहा है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर दिया जा रहा है। और मेरा सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध रहेगा कि वो कल तक प्लॉट ले लें, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके बाद प्लॉट बचेंगे नहीं हमारे पास। बेशक ये मेला जिला स्तरीय दर्जा हासिल किए हुए है, लेकिन इस मेले में पहुंचने वाले व्यापारी इस राज्य के ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से भी होते हैं। यह मेला 22 से 30 मई तक जारी रहेगा, जिसमें होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्थानीय मेला कमेटी ने कलाकारों से आग्रह किया है कि सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपने आवेदन भेजें, ताकि अच्छे कलाकारों की छंटनी की प्रक्रिया को भी निपटाया जा सके। के न्यूज के लिए जंजैहली से खेमराज कौशल की रिपोर्ट। मंडी के जंजैहली क्षेत्र में आयोजित होने वाला कुथाह मेला
ये सभी जानते हैं कि ये मेला एक विशेष स्थान रखता है, लेकिन यह मेला मनाया क्यों जाता है? जी हाँ, यह भी एक दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं कि आखिर कब से और क्यों मनाया जाने लगा ये कुथा मेला, जो आज जंजैहली क्षेत्र की एक पहचान बन चुका है। ये वो स्थान है जहां आने वाली 22 मई से जंजैहली क्षेत्र का विशेष कुथाह मेला आयोजित होने वाला है, जिसके लिए स्थानीय मेला कमेटी ने अपनी कमर भी कस ली है और सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। लेकिन आखिर यह मेला मनाया क्यों जाता है? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? माना जाता है कि रामपुर बुशहर से राजा के समय काल के दौरान व्यापारी नमक लेने के लिए दरंग इसी स्थान से होकर जाते थे। रात्रि ठहराव के लिए इसी स्थान पर वे रुका करते थे, लेकिन अक्सर ये लोग न जाने रात को ही गायब हो जाते थे, जो एक चिंतनीय विषय बन गया था। जब इस बारे में देव से पूछा गया तो उन्होंने इस स्थान पर मेला आयोजित करने की सलाह दी। तब से आज दिन तक ये मेला मनाया जाता है और यही नहीं, आज दिन तक इस स्थान से किसी के गायब होने की कोई खबर नहीं आई। लोगों का मानना है कि देवता का आशीर्वाद इस स्थान की जनता पर बना हुआ है। यहाँ रामपुर शहर से जो है राजा के टाइम में आदमी नमक लेने इस रास्ते दरंग को जाते थे और वापसी जब वो रात को यहाँ ठहरते थे तो यहाँ एक आदमी उनका गायब हो जाता था। तो फिर वैसे होते कई सालें बीत गए, वैसे होते होते फिर उन्होंने जो है देव तुंगासी से एक आस्था की और प्रार्थना की कि देव हमें बता दे कि भाई ये क्या चीज़ है, हमारा आदमी जो है यहाँ गायब हो जाता है। तो फिर उन्होंने ब्रह्मदेव तुंगासी से ये प्रश्न किए और ब्रह्मदेव तुंगासी ने कहा कि मेरा मेला यहाँ मनाओ और आपका जो है मैं सारे आदमी यहाँ से जो है ठीक सुख शांत घर भेज दूँगा और आपकी सहयोग करता रहूँगा, आपको आशीर्वाद देता रहूँगा। तो जिसमें जो है आज तक ऐसी हैपनिंग ना हुई, ना दरंग का जो शहर से आदमी आता था नमक लेके वो जो है वापसी सुख शांत अपने घर में पहुँचा और ये मेला जो है इसी प्रकार से आज तक जिला स्तरीय पहुँच गया। राजकाल से चली आ रही प्रथा आज भी जारी है और आज इस मेले को स्थानीय ही नहीं बल्कि जिला स्तरीय दर्जा मिल गया है। उम्मीद की जा सकती है कि मेला कमेटी के सफल प्रयास एक दिन इस मेले का दर्जा और बढ़ा पाने में कामयाब हो पाएंगे। के न्यूज में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लीडिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड अदर एक्टिविटीज, affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. गुरु रविदास जी महाराज के आदर्शों को अपनाने की आज सर्व समाज को जरूरत है और गुरु रविदास के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आने वाली 16 जून को बल्ह की कोट पंचायत में एक समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस समागम में डेरा जगतगिरी पठानकोट के श्री श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिरी जी महाराज अपना संदेश देने पहुंच रहे हैं।
रविवार को मंडी के बग्गी कोट पंचायत में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला मंडी के अलग अलग विकास खंडों से रविदास समाज प्रमुखों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और बताया कि 16 जून को गुरु रविदास जी के बताए संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए डेरा जगतगिरी पठानकोट के श्री श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिरी जी महाराज बल में पहुंच रहे हैं। बैठक के दौरान जिला परिषद सदस्य एवं मुख्य समन्वयक दलित वर्ग चमन राही ने विशेष रूप से शिरकत की और रविदास समुदाय की प्रमुखता पर अपने विचार रखे। कि गुरु महाराज की कृपा से सारा समाज, चाहे वो यहाँ के बसिंदगान हो, चाहे चैल चौक के आए हुए हैं, यहाँ पे बड़ा आदमी है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, सबको साथ लेके सपने को साकार करना, यही प्रतिज्ञा लेने के लिए यही स्ट्रेटेजी आज आप लोग आप और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसको बनाने के लिए तैयारी की है। वहीं इस दौरान रविदास सभा बल के प्रधान ताराचंद भाटिया ने 16 जून को आयोजित होने वाले समागम को सफल बनाने में सभी के सहयोग की कामना की। डेरा पठानकोट से संत श्री 108 श्री गुरुदीप गिरी जी महाराज यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे सालाना ये कार्यक्रम दूसरी बार यहाँ पर किया जा रहा है। सर्व समाज से निवेदन है कि गांव कोट में जो समागम संत समागम किया जा रहा है उसमें अपनी उपस्थित ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हाजिरी दें और गुरु महाराज के प्रवचनों से निहाल हों। बैठक के दौरान सभी ने आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना भरपूर सहयोग देने की बात कही। बैठक में श्री गुरु रविदास विकास सभा के प्रधान सुरेश कुमार, मुख्य सलाहकार और राज्य कर्मचारी कल्याण संघ के प्रधान सीताराम बंसल, अमरनाथ खुराना, सूबेदार शेर सिंह और सेवानिवृत्त बीडीओ शंकरदास, राजगढ़ सभा के प्रधान नंदलाल सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज बल। नन्हे मुन्नों की प्रतिभा को एक मंच मुहैया करवाने के उद्देश्य से के म्यूजिक चैनल द्वारा शुरू किया गया के फॉर किड्स प्रोग्राम एक सराहनीय प्रयास साबित हो रहा है। बच्चे इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां अपनी प्रतिभा को सभी के सामने रख पाने में कामयाब हो रहे हैं, वहीं उनमें आत्मविश्वास को भी बढ़ावा मिल रहा है। के म्यूजिक चैनल में आकर बच्चे अपनी प्रतिभाओं को उजागर करने में सक्षम हो रहे हैं। स्टेज पर परफॉर्मेंस देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अक्सर हम ये तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि इस कलाकार की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, लेकिन उस कलाकार ने अपनी उसी परफॉर्मेंस के पीछे कितनी मेहनत की होती है, इसका अंदाज़ा सिर्फ उसे ही होता है। बचपन से ही अगर बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखाने लग जाएं तो फिर भविष्य में उन्हें कोई भी स्टेज डरा नहीं सकता। और बच्चे के इसी डर को दूर करने के लिए के म्यूज़िक चैनल पर प्रसारित होने वाला के फॉर किड्स कार्यक्रम एक सराहनीय प्रयास साबित हो रहा है, जहां बच्चे आकर अपनी परफॉर्मेंस देकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, बच्चों में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है, बच्चे शिक्षा से हटके थोड़ा सा को करिकुलर एक्टिविटी करते हैं तो चेंज हो जाते हैं बच्चे में, थोड़ा सा बच्चे शिक्षा के साथ जुड़े रहते, बंधे रहते हैं। थोड़ा सा ऐसी अदर एक्टिविटियाँ होती हैं, कल्चरल एक्टिविटियाँ होती हैं तो थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, मतलब चेंज आता है उनमें। प्रतिदिन के म्यूजिक चैनल के स्टूडियो में विभिन्न स्कूलों के बच्चे अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाने आ रहे हैं। बच्चों की इस प्रतिभा को के म्यूजिक चैनल पर प्रसारित होने वाले के फॉर किड्स कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। अपने भीतर छुपी कला को प्रदर्शित करने के लिए मिल रहे मौके को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वे जब अपनी परफॉर्मेंस के म्यूजिक चैनल पर देखते हैं तो बच्चों में और अधिक उत्साह उत्पन्न हो जाता है। जब मैं चैनल देखती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने स्कूल में आई हूँ। एक बार मैंने भी देखा, एक बार पार्टिसिपेट किया हमने, तभी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी पापा ने मेरे को थैंक बोला और मुझे बहुत खुशी होती है मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। अगर आप भी अपनी प्रतिभा को सभी के सामने रखना चाहते हैं तो फिर सोचना क्या और देर किस बात की। यदि अभिभावकों को लगता है कि उनके बच्चों में टैलेंट है तो फिर सोचिए मत, क्योंकि के फॉर किड्स आपके बच्चों के टैलेंट को जग जाहिर करने का इंतज़ार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।